लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह पाक की सारी रहमत और नेमतें नाजिल हूँ मेरे तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का बयान जो होगा वो ऐसे गुनाहगारों का जो अल्लाह पाक के अहकाम जो कुरान पाक में नाजिल हुए हैं उनसे रूगर्दानी करते हुए गुनाह करते जाते हैं, और गुनाह करते करते वो इतने परेशान हो जाते हैं कि उन्हें अपनी मगफरत पर शुबा होने लगता है कि अल्लाह पाक कैसे हमारे इतने गुनाहों को माफ़ करेंगे। दो किस्म के लोग इंसान होते हैं, यानी एक वो होता है कि जो गुनाह करता जाता है लेकिन वो अल्लाह को याद नहीं करता बल्कि अपने गुनाहों पर अड़े अड़े रहता है। तो उसका मामला जो है वो अल्लाह पाक के हाँ मकबूलियत या अज़ाब पर है, क्योंकि अल्लाह पाक की अपनी मंशा के मुताबिक ऐसे गुनाहगारों का मामला जो है वो अल्लाह पाक के यहाँ कैसे होगा ये तो अल्लाह पाक को इल्म है। लेकिन एक दूसरे लोग हैं जो गुनाह करते हैं, गुनाह करने के बाद उन्हें फ़ौरन पछताना पड़ता है और वो पछताना ही उनका कफ़ारा बन जाता है। अल्लाह पाक ने ऐसे गुनाहगारों के लिए एक खुशी का मकाम दिया है कि वो बिल्कुल परेशान ना हों, क्योंकि जो गुनाह करने के बाद पछताता है अल्लाह ताला को ऐसे गुनाहगार, ऐसे बंदे बहुत पसंद हैं। अल्लाह पाक ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 135 में ये मुजज़ा सुनाया है ऐसे गुनाहगारों के लिए जो गुनाह करने के बाद पछताते हैं और अल्लाह से बख्शिश मांगते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तगफ़िरू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरिज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। अल्लाह पाक फरमाते हैं, और वो कि जब कोई खुला गुनाह या अपने हक में कोई और बुराई कर बैठते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा गुनाह बख्श भी कौन सकता है, और जानबूझकर अपने अफ़ाल पर अड़े नहीं रहते। यानी जो आदमी गुनाह करता है उसके बाद पछताता है और उसके बाद तौबा करता है, लेकिन उसके बाद फिर गुनाह करता है, हत्ता कि वो गुनाह करता जाता है लेकिन गुनाह के बाद फिर पछताता है, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे गुनाहगारों के लिए अल्लाह पाक ने इस आयत की रूह से बख्शिश का वादा फरमाया, क्योंकि वो गुनाह करने के बाद अल्लाह से बख्शिश मांगते हैं। तो उनके लिए आगे अल्लाह पाक ने आयत नंबर 136 में फरमाया, उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम वजन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा व निअम अज्रुल आमिलीन। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐसे ही लोगों का सिला अल्लाह की तरफ से बख्शिश और बाग है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो उनमें हमेशा बसते रहेंगे, और अच्छे काम करने वालों का बदला बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक ने ऐसे गुनाहगारों के लिए एक उम्मीद अफजा खुशी का मकाम इस आयत की रूह से सुना दिया है कि वो बिल्कुल ना घबराएं जो लोग गुनाह करते हैं और उसके बाद पछताने के साथ अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं, तो अल्लाह पाक ने बख्शिश का वादा फरमाया है, और उसके बाद उन लोगों के लिए इनाम के तौर पर उनकी मग़फ़िरत और जन्नत में जो नहरें बह रही हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे, और ये उनका जो बदला है वो अच्छे काम करने, यानी जब वो गुनाह करते हैं उसके बाद वो अल्लाह से बख्शिश मांगते हैं, तो ये उन लोगों के लिए खुशी का मकाम है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। तो कहने का मकसद है कि जब इंसान से, क्योंकि बशरी हैसियत में इंसान गुनाह तो कर जाता है क्योंकि फरिश्ते तो है नहीं, लेकिन जो गुनाह हो जाता है उसके बाद कोशिश करनी चाहिए कि उसी टाइम अल्लाह पाक से अपने गुनाह की बख्शिश मांगें, तौबा करें कि या अल्लाह मैं आइंदा कोशिश करूँगा कि मैं आइंदा कोई गुनाह ना करूँ। लेकिन इंसान होने की हैसियत से वो फिर गुनाह कर जाता है, लेकिन फिर वो बख्शिश मांगता है अल्लाह पाक से। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह पाक ने बख्शिश का वादा फरमाया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।